सुंदर सुंदर त्योहार सबको मनाते हुए आए हैं, तो हमने सोचा कि ये फेस्टिविटी यहीं थमनी नहीं चाहिए, इसलिए 6 दिन के लिए और ये फेस्टिवल, थिएटर फेस्टिवल लेकर हम सभी आपके समक्ष हैं। तो सबसे पहले मैं माननीय श्री सौरभ अरोरा सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मंच पर आएं और ज्योति प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। साथ ही मैं श्री अभिषेक शर्मा जी का और डोगरा जी का भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि वो भी स्टेज पर आएं अरोरा सर को लेकर, ताकि हम कार्यक्रम का आरंभ कर सकें। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। आज इस 5वें ट्राई सिटी थिएटर फेस्टिवल का पहला दिन है और आज हम मंचन करने जा रहे हैं कौन मोहन देश पांडे। अरे नहीं आ रहा भाई को घुमा भाई को, अरे जरा सा घुमा ना, अरे घुमा घुमा घुमा, आए 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 लो अरे मेरा भाई सोते अरे भाई अरे मेरे भाई पकड़ से भाई अरे पीछे चला गया यार, उसे भाई को अरे घुमा, अरे जरा सा आए आए अरे कुछ नहीं हुआ, यहाँ बाल्टी किसने रखी थी? मैं गिर गई ना, ये बिट्टू स्कूल में जाके सबको बता देगा मैं गिर गई थी। अरे नहीं भाभी अरे क्या वो यहाँ बाल्टी पड़ी थी ना, तो उसी से टकरा कर गिर गई मेरी बेटी सरू। बाल्टी? अरे भाई साहब, बारिश का तो आपको पता ही है, किसी से पूछ के थोड़ी ना आती है। जब मन किया तब बरसगी, और जब बरसती है तो हमारी चौल की छत टपकना। एक तो इतना अंधेरा था ना, कैसे दिखाई देता मेरी बेटी सरू को अंधेरा? अरे भाई साहब, वो बगल में इतना बड़ा शहर है ना, तो उसको 24 घंटे बिजली सप्लाई करने को आस पड़ोस में 4-5 घंटे का कट तो बनता ही है ना, तो उसी आस पड़ोस में हम लोग आते हैं। वो तो शुक्र है कि मेरी बेटी सरू वो उस बड़े वाले बम्बू से नहीं टकराई, वरना तो पूरी की पूरी चौल ही उसके ऊपर। दरअसल ये चौल 50-60 साल पुरानी है ना,
तो इसी को टिकाए रखने के लिए हमने छोटे मोटे जुगाड़ लगा रखे हैं। नाराज होकर चली गई। नाराज होना तो बनता भी है ना उसका। कल रात से ही चिल्ला रही थी, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, नई वाली ड्रेस पहनूंगी, हैप्पी बर्थडे है। और उसकी माँ विद्या, अरे वो तो बहुत खुश थी। अरे नए नए पकवान बनाए थे उसने, सब धरे के धरे। वैसे विद्या है बहुत गुस्से वाली, और मेरे आगे नहीं चलता उसका गुस्सा। अरे यूं मना लेता हूँ। अरे नहीं विद्या, अरे विद्या, अरे बात इतनी सी नहीं, ये बताओ ये वाली कढ़ाई। अरे इस शहर में मकान मिलना इतना मुश्किल है जितना जैसे ट्रेन की टिकट, जैसे घोड़े के सर का सीट, जैसे मंदिर में भगवान। वैसे विद्या, मैंने सोच लिया है कि अब उस मकान मालिक सक्सेना से शिकायत करके ही आऊंगा। अरे भाई मकान का किराया दे रहे हैं, कोई फोकट में थोड़ी रह रहे हैं। होगा अपने घर का गुंडा होगा। हम भी देश पांडे हैं, देश पांडे। हाथ जोड़ना जानते हैं तो हाथ तोड़ना भी जानते हैं। अगर तब भी ना माना ना तो कह दूंगा, ए सक्सेना, मकान की मरम्मत कराता है कि भेजू अपनी पत्नी विद्या को? रुकिए। बोल, भेजू अपनी पत्नी विद्या को? मैंने कहा रुकिए। वो गए भैया। वो देखो, वो गुस्सा। अरे भाभी, अभी साहब एक यहाँ मच्छर कितने पड़ते हैं, औरत दिमाग खराब। पृथ्वी पर ऐसी ऐसी जगहें हैं जहां कुछ सबसे कमाल के शिकारी पाए जाते हैं। ये है डेडली हंटर्स। कहिए मोहन भैया, क्या सेवा करें तुम्हारी? सक्सेना जी, सेवा जैसा तो कुछ नहीं, बस आपसे एक छोटी सी फरियाद थी। श्योर, हाउ कैन आई हेल्प यू? सक्सेना जी, वो मैं कहना चाहता था कि जो हमारी चौल है ना, हमारी मेरा मतलब आपकी 30-35 साल पुरानी है। जब से हम रह रहे हैं तब से लेके आज तक हमारा किराया देरी से नहीं आया आप तक। आई नो मोहन, किराया टाइम पर देते हो तभी यहाँ बैठे हो तुम। सक्सेना जी, बात थोड़ी सीरियस है। दरअसल मैं कहना चाहता था कि चौल में पिछले 15 साल से कोई मेंटेनेंस नहीं हुई है। कहीं छत टपक रही है तो कहीं नाली बहती है। आए दिन हमारे बच्चे गंदगी से बीमार रहते हैं। और तो और सक्सेना साहब, कल मेरी बेटी सरू कीचड़। सक्सेना साहब, मैं अपनी फरियाद लेकर नहीं आया हूँ, पूरी चौल की फरियाद लेकर आया हूँ। कल आप मेंटेनेंस करवा दीजिए। सक्सेना साहब, सक्सेना साहब, कहिए मोहन। मेंटेनेंस नॉट पॉसिबल। जी, क्या मतलब? देखो मोहन, सीधा सा हिसाब है। ये चौल है कुछ 35-40 साल पुरानी। तुम लोग आधे तो किराया देते नहीं हो, और जो आधा किराया देते भी हो 100 बार हाथ फैलाने पड़ते हैं तुम लोगों के आगे। ये तो मैं चौल चलाकर सेवा कर रहा हूँ तुम लोगों की, यू नो, सोशल वर्क। सक्सेना सर, पर हम तो बाप दादा के जमाने से रहते हैं, कम से कम छत ही ठीक करवा दीजिए। मिस्टर मोहन, तुम कहाँ ये छत, बम्बू, कीचड़, नाली के चक्करों में फंसे हो? बॉयज, तुम एक काम करो, तुम ये चौल वॉल छोड़कर सक्सेना टावर्स में शिफ्ट हो जाओ। बाय गॉड, वहां कोई भी कमी आई तो जीसस प्रॉमिस के धंधा ही बंद कर दूंगा। ये देखो, द सक्सेना टावर्स, यहां मिलेंगी तुम्हें 14 मंजिले बिल्डिंग, ये बड़े बड़े अपार्टमेंट, खुले मैदान, बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान, जकूजी, स्विमिंग पूल। और इसके साथ साथ तुम्हें 24 घंटे सलाम ठोकने वाला गार्ड भी फ्री। नहीं सक्सेना साहब, वो मेरा घर है, मैं वहां पैदा हुआ, मेरी बेटी वही हुई, और मेरी शादी हुई, और मेरे पिताजी ने आखिरी सांस भी वही ली। तो एक काम करो,
तुम भी आखिरी सांस वहीं ले लो, निकलो यहाँ से। जी ये क्या बदतमीजी है? मिस्टर मोहन, आई एम श्योर तुम ये जानते हो कि सक्सेना एंटरप्राइजेस तुम्हें किसी भी वक्त उस चाल से बाहर निकाल सकती हैं। जी निकाल तो सकते हो, पर आप ऐसे बोल नहीं सकते ना। शट अप एंड गेट लॉस्ट। क्या शट अप? अरे आपने ऐसे बात Boys. क्यों करी भाई? अमीर हो तो कुछ भी बोलोगे लेके क्या? जाओ इसको। देखना मैं पूरी चौल को लेकर वापस हाँ, आऊंगा। ले आना, अरे ले आना। अमीर हो तो क्या सोचा? पूरी चौल को वापस लेके आऊंगा, ऐसे हार नहीं मानूंगा। ऐसी ऐसी जगह है जहाँ कुछ सबसे कमाल के शिकारी पाए जाते हैं। ये है डेडली हंटर्स। बेटा वो तुम क्या कह रहे थे? क्या हो सकता है ना? अरे नहीं नहीं नहीं, एक नंबर का हरामी आदमी है वो। मैं आपके साथ नहीं आ सकता मोहन भाई। और मैं पूछता हूँ जरूरत क्या है मेंटेनेंस की? हाँ इधर उधर थोड़ा बहुत गड़बड़ है, पर रहने लायक है ना। अब देखिए ना, इस चौल के आधे लोग तो आधा किराया भरते, और आधे लोग तो 3-3 महीना लेट भरते, और कुछ सालों तो देते नहीं मोहन भाई। अब आप जैसे सज्जन पुरुष का दुक्का ही होंगे इस चौल में, जो समय पर ठूक देते किराया, वो सक्सेना के मुंह में। अब बात कुछ ऐसी है मोहन भाई कि हमारा खुद का 2 महीने का बकाया है ना, तो आप हमसे समझ सकते हैं। हाँ मैं मेरे को कोई बुला रहा मोहन भाई। बेटा बाकी से और पापा से बात करो ना, ऐसा हो नहीं सकता। क्या मोहन भैया शनिवार को? हाँ, शनिवार को। अरे मोहन भैया वो शनिवार को बिटिया का एक पेपर है, अगर इस बार फेल होगी ना तो इसकी अम्मी इसकी शादी कर देगी। अरे मेरी बिटिया भी तो अरे आपके मोहन साथ- भैया मजबूरी है, बिटिया का पेपर अरे है, अगर बिटिया- नहीं होता ना तो पक्का अरे करवाता भैया। शनिवार क्या को कौन कर सा सकते पेपर? हैं? अरे भाई साहब भाई नहीं वो सक्सेना हाँ, वो हाँ। सक्सेना मेंटेनेंस घंटा नहीं कराएगा। 10 साल से तो यहाँ आए नहीं, और अगर गलती से आ भी गया ना तो जिन बम्बुओं पे छत अटकी हुई है ना वो साला इन्हें भी बेच देगा। माफ करो भैया, हम तो इस बदबू में ही ठीक है, अब तो इसकी भी आदत हो गई है। अरे पर बदबू में जी नहीं सकते ना। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे जा कहाँ रहे हैं भाई साहब? अरे अरे भाई साहब, क्या फायदा तुम्हारा जिस में? अरे भाभी लेट हो रहे हैं। आपके साथ में आ जाऊंगा। अरे नहीं अरे ये लोग क्या बेवकूफ हैं जो इतनी देर से लाइन में खड़े हैं? भाई साहब मुझे एक जरूरी काम है। अरे वही जरूरी काम के लिए हम भी खड़े हैं ना लाइन में, खड़ा रहे पीछे। भाई साहब कचहरी में मेरी आज आखिरी तारीख है, अगर आज लेट हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। अरे भाभी बोलो निकले यहाँ से। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, अरे तुम तो समझदार लगते हो भाई साहब। अरे कहाँ तुम पागलों के मुंह लग रहे हो? मेरे आग लग यार। मोहन भाई सुबह से खड़े हैं यार। अरे भाई साहब, अरे एक ही है, क्या हो गया? एक ही है। चोर हो? अरे जी नहीं नहीं, वो मेरी दुकान पर काम करने वाले लड़के ने कचहरी में दुकान पर अपना दावा कर दिया। 10 महीने से कब्जा करके बैठा है कुत्ता, पर हमारे वकील ने कहा है कि फैसला आज हमारे हक में ही आएगा। 1 मिनट भाई साहब, हाँ ले लेना पानी। 1 मिनट। अरे अरे डब्बा रखा है, अरे डब्बा थोड़ी आगे गया यार आपका। वो आपने मुकदमा कर दिया? हाँ जी भाई साहब। तो अब फैसला हो जाएगा कि दुकान किसकी है? आज ही हो जाएगा भाई साहब, देखना हम सच्चे हैं ना, हम ही जीतेंगे। पीछे चल, पीछे पीछे हुक्म आपका था जो मैंने न माना, फतावार हूँ मैं सर
लाख डॉलर देंगे और मुझे दूर दूर राशि वाला चाहिए। अच्छा एक सेकंड, कौन सा नाम किसका होता है? बहुत बढ़िया, ये लो, ये मेरा कार्ड पकड़ो, ये लो पकड़ो पकड़ो सर, ये लो। 32 को मिलेंगे और 36 को केस लड़ेंगे। हाय, मेरा नाम है लक्ष्मी कुमार, द लक्ष्मी कुमार शर्मा डिफेंस एंड एसोसिएटेड लॉ फर्म का मालिक। आपके ऑफिस चल के बात करते हैं। ऑफिस आइए, कोई दिक्कत नहीं, आइए यहाँ से अरे भाई साहब, यहाँ पर इधर इसकी क्या जरूरत है? बैठिए। शायद मैं गलत जगह आ गया। अरे नहीं जनाब, आप बिल्कुल सही जगह पर पधारे हैं। माई सेल्फ लक्ष्मी कुमार शर्मा, BA LLB टॉपर फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। मैंने आपको देखते ही पहचान लिया था कि आप ये मेरे पहले क्लाइंट हैं। पहला आज का पहला, मेरा मतलब था आज का पहला क्लाइंट। वैसे तो मैं ये केस जीत चुका हूँ। जैसे ये आप छोड़िए पुरानी बातें लेके बैठ गए। अब मुझे ये बताइए आपकी मैं किस तरह सेवा कर सकता हूँ। 2 चाय। हाँ, तो आपकी बीवी ने झगड़ा कर लिया। अरे नहीं भाई साहब। अच्छा, मारपीट आई। अरे नहीं भाई साहब। किसी ने आपकी बीवी को छेड़ दिया। अरे भाई साहब। आपकी बीवी ने किसी को छेड़ दिया। अरे भाई साहब। भाई साहब, आपने अपनी बीवी को नमस्ते। अरे नहीं भाई साहब रुकिए। भाई साहब अब तो बुरा मान गए। वो मेरा पहला केस है ना, आज का पहला केस है ना, तो आप बैठिए। देखिए भाई साहब, मुझे मेरे मकान मालिक पर मुकदमा करना है। पिछले 15 साल से मेंटेनेंस के नाम पे कील तक नहीं ठोकी गई है। कहीं छत टपक रही है तो कहीं नाली बहती है। आए दिन हमारे बच्चे गंदगी से बीमार रहते हैं। और तो और भाई साहब, बदबू की इतनी आदत हो गई है कि अगर जिस दिन बदबू ना आए ना, हम अधूरा सा महसूस करते हैं। और आपके मकान मालिक ने कुछ भी करने से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि वो बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं। Am I right? सही, लेकिन आपको कैसे पता? विजन साहब, विजन। भाई साहब, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश भी करी और तो और चोल वालों से माफी भी मांगी। पर ये कचहरी आखिरी रास्ता है। बस इतनी सी बात समझिए, आप ये केस जीत गए। ये अमीरों ने क्या समझ के रखा है, हम उसे छठी का दूध याद दिला देंगे अंडर सेक्शन 23। ये देखिए 23। हाँ जी। तो मुझे क्या करना होगा? भाई साहब, सबसे बड़ा काम तो आपने कर ही दिया है, जो आप यहाँ चले आए। भाई साहब, ये ना मैं एक लिस्ट बना के लेके आया हूँ। उन चीजों की जिन चीजों की मरम्मत करानी है, जैसे छत बहती है, नाली। दिस वाज इम्पोर्टेंट। गुड। अच्छा, छत बहती है, नाली बहती है, और ये कीचड़ में बच्ची मिली, इसकी फोटो है? मेरी बेटी सरू की। आपकी बच्ची? हाँ, मेरी बेटी सरू की। एक है ना मेरे पास, ये देखिए। अच्छा, क्या जमाना आ गया है, आदमी को सर की छत के लिए भी अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। देखिए भाई साहब, हम केस लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। आप निश्चिंत रहिए, समझिए आप जीत ही गए। बिल्कुल जी, शुक्रिया भाई साहब। भाई साहब, वो कुछ पैसे तो लगेंगे ना? ज्यादा कुछ नहीं, टाइपिंग के, कुछ कन्वीनियंस के, कुछ स्टैम्प पेपर के, कुछ कागज होंगे, ज्यादा नहीं, कुल मिला के 10-1,000 रुपए। 10-1,000? हाँ जी। देखिए, धीरे कोई बात नहीं। भाई साहब, बस आप समझिए, ये मकान आपका ताजमहल बन गया। हाँ जी, शुक्रिया भाई साहब। अरे कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड भाई साहब, वो एक चीज पूछना भूल गया, आपका नाम? All rise. Case number 46. Bhagwan Das Saxena versus Mohan Deshpande. Mohan Deshpande हाजिर हो। मोहन देशपांडे हाजिर हो। जज साहब, वो मैं कहना चाहता था कि जज साहब, मैं तो खुश नसीब हूँ जो सक्सेना जी से मिल पाया, क्योंकि आधी चौल को तो लगता है वो मर चुके हैं और आधी चौल ने तो बस उनका नाम ही सुना है, क्योंकि वो पिछले 10 साल से यहाँ मुड़ के नहीं आए हैं।
जज साहब, हमारी चौल में पिछले 15 साल से कोई मेंटेनेंस नहीं हुई है। कहीं छत टपक रही है तो कहीं नाली बहती है। आए दिन हमारे बच्चे गंदगी से बीमार रहते हैं। और तो और जज साहब, इंसानों के लिए जीने के लिए साफ हवा भी नहीं है। जज साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कल तो मेरी बेटी सरू है ना, कि वो तो कीचड़ में मिली थी। और जज साहब, जाले तो इतने हो चुके हैं ना। अपॉलजीज योर ऑनर, मैं आज फिर कोर्ट के लिए लेट हो गई। आई होप यू डोंट माइंड। नो एक्सक्यूजेस। गुड मॉर्निंग मैम, मैं आपका बहुत बड़ा ऑटोग्राफ फैन है। एक छोटा सा अजय, सॉरी मिस्टर मोहन, आप घबराइए नहीं, आप अपनी समस्या बताइए जज साहब को, वो सुन रहे हैं। वो मेरा मतलब है कि जज साहब, मैं जिस चौल में रहता हूँ ना- श्योर। मिस्टर मोहन, आप मिस्टर सक्सेना को कब से जानते? जी 20-25 सालों से। 20-25 साल से? तो फिर आपको इतना तो पता होना चाहिए कि मिस्टर सक्सेना दिल के मरीज है, उनके दिल में छेद है। जी मुझे मालूम नहीं था। पहला झूठ योर ऑनर। मिस्टर मोहन ये बात बहुत अच्छे से जानते थे, फिर भी उनके घर गए, उन्हें धमकाया, उनके साथ मारपीट की, और तो और जाते जाते उन्हें माँ की गाली तक दिया योर ऑनर। झूठ है जज साहब, और इस बात का इस केस से क्या लेना देना? मिस्टर मोहन, आप पूरी चौल के पास गए थे? जी गया। एक आदमी के पास? जी हाँ। ताकि पूरे चौल को लेकर सक्सेना जी के पास जाकर उन्हें धमकाया जा सके। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, आई आप जानते हैं आपके साथ कोई क्यों नहीं आया? जी क्यों? क्योंकि पूरी चौल जानती थी कि मिस्टर सक्सेना दिल के मरीज है। योर ऑनर, ये सीधा सीधा मेंटल हरासमेंट और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस है, ना कि किसी मकान की टपकती हुई छत का। मैं इस बात की पुष्टि के लिए मिस्टर सक्सेना को फिटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूँ। ये मेरी प्यारी बूढ़ी माँ है जज साहब, जिसको इस परिंदे ने गंदी गंदी गालियां दी जज साहब, बहुत गंदी गंदी गालियां दी मेरी प्यारी माँ को। जज साहब, ये चौल मेरे बाप दादा का सपना था जज साहब, सब कुछ लगा दिया जज साहब, नंगे हो गए जज साहब, इस कुर्ते को छोड़कर नंगे हो गए, कुछ नहीं बचा। जज साहब, टूटी कौड़ी नहीं बची जज साहब, दिल का मरीज हो चुका है जज साहब। Your Honor, Section 499, Section 352, Section 27 of the Rent Act और Section 307 के तहत क्या? we want 307? फांसी क्यों? Yes, Your Honor, we want this man to hang till death. भाई साहब चाय पिएंगे? मैम एक छोटा सा मैम एक छोटा मैम, आप दूध ही लगा दो। क्या हुआ? लंच टाइम हुआ भाई साहब। मतलब 2 बजे के बाद? भाई साहब 2 महीने बाद। 2 महीने बाद? हाँ। अरे ऐसे थोड़ी चलता है भाई। ये मिस्टर देशपांडे कौन है? जी मैं ही हूँ। कल को आप बोलेंगे अब शाहरुख खान है, मैं मान लूंगा। चल बे। अरे भाई साहब, यही मोहन देशपांडे हैं। अच्छा हाँ, तो ये लीजिए एक छोटा सा केस, मिस्टर सक्सेना को आत्महत्या के लिए फोर्स करने के लिए। जल्दी साइन कीजिए, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। क्या हुआ, पेन नहीं है? अरे कोई बात नहीं, अब तो मुलाकातें होती रहेंगी। हेलो, है तेरे को दिवाली बोनस मिल गया? मैं तेरे को दिवाली बोनस मिला। मुलाकातें क्यों होती रहेगी? भाई मिलते हैं यार, मिलते हैं। मिलना क्यों है? मिलते हैं।
4 साल, योर ऑनर, 4 साल गुजर गए। इन 4 साल में मेरी शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए और एक तो स्कूल भी जाने लगा। मिस गीता मैडम ने सैनिक फार्म्स में नया ऑफिस बना लिया और मिस्टर सक्सेना जी की खांसी, फर्जी खांसी, बढ़कर दमा हो गई। लेकिन मेरे क्लाइंट मिस्टर मोहन, उनको क्या मिला माय लॉर्ड? थकान। वो थक गए माय लॉर्ड। ही इज टायर्ड, वेरी वेरी टायर्ड। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस केस की अंतिम तारीख अभी यहीं तय की जाए और जितने भी सबूत गवाह पेश करने हो वो आखिरी तारीख तक ही पेश किए जाए और इस केस का जल्द से जल्द अंतिम फैसला सुनाया जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। केस नंबर 246 मोहन देशपांडे बनाम भगवान दास सक्सेना। आज से 2 दिन बाद सभी सबूतों के आधार पर यह कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। हम आज के सक्सेना चौक के अंदर गांव को पल की हम अबे यार छोटू आराम से करो, सारा नहीं कभी इसलिए नहीं करती तुम। बट यहाँ पर सड़कों से ज्यादा गड्ढे से ज्यादा क्या कह दे भाभी आराम से ऊपर ही गिरा दिया अपने को। हमारे सक्सेना चौक के अंदर आपका स्वागत, हमारा चैनल दिखाएगा पल की खबर। हमारे चैनल बहुत मुश्किल है यहाँ पर रहना, मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। This is the first time something like this has ever happened. हम इस समय खड़े हैं सक्सेना चौक के ठीक नीचे। यही है वो घर जहाँ बिल्डर सक्सेना को धूल चटाने जा रहे हैं मोहन देशपांडे अपनी खुद की बीवी और एक महिला बेटी के साथ रहते हैं। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ही कभी किसी गरीब और अनाथ बिल्डर के साथ ऐसा जुल्म हुआ। ये जुल्म करने वाला हैवान इसी घर में रहता है जिसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोगों ने अपना हीरो बना रखा है। बने रहिए हमारे प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है मोहब्बत ही तो जाने दिया। मकान मालिक होता तो जेल में होता। मैं अपने कैमरे में कैसे अंदर आने की? आप प्रेस वालों को ऐसे मार नहीं सकते। हमें मोहन जी से मिलना है। मर गए मोहन जी, चला जाए यहाँ से। ऐसे कैसे बात करिए? तो देख रहे हैं रिपोर्टरों को चप्पल है मारी जा रही है। क्या समझ खतरनाक बीवी रखी हुई है इन्होंने। मोहन जी को बुलाइए। वाह सर, क्या हुआ सर? कमाल कर दिया आपने तो। मोहन जी मोहन जी कैसे रैप कैसे मोहन जी बोलिए कुछ। भैया एक मिनट। According to section 299 of मोहन जी आप बताइए ना, मोहन जी आप जवाब दीजिए। अरे भाई साहब मुझे बोलने तो दीजिए। देखिए ये तो एक छोटी सी जीत है और ये मेरी नहीं, ये पूरे चौल वालों की जीत है और मैं सबसे ज्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि पूरे चौल वाले आज मेरे साथ है। और जैसे हम सक्सेना को आसमान से जमीन पर ले आए ना, वैसे ही हम कल कोर्ट की पक्की तारीख लाएंगे। धन्यवाद। तो अभी आप इसमें मोहन देशपांडे को कौन सा साथ है, कौन सा है यार? भाई साहब बैठ से गिरा। भाई साहब मोहन जी के लिए कविता लिखी है, जल्दी सुनाइए। मोहन जी ने कचहरी में क्या खूब किया जी, सक्सेना साले ने खड़े पैर मूद दिया। अरे भाई ये टैगलाइन बनेगी। तुम्हें नौकरी पे रखे क्या? नहीं शकल बेकार है। रहने दो। सरू जा बेटे दूध ले आ। ले आई। सरू जा बेटे शक्कर ले आ। पड़ी है। शक्कर भी पड़ी है। सरू बेटे तो ये साबूदाने की खीर बहुत पसंद है ना?
जरूर देखा है, और अपने लिए चॉकलेट भी ले आ। जा जा जा, जी बाबा। हाँ जा। लाओ मैं काट दूं। विद्या, मैं सोच रहा था कि क्या ही रखा है इस स्टॉल में, हम भी चलते हैं नए घर में। सच्ची? अरे हाँ भाई, सरू का अगला जन्मदिन नए घर में बनाएंगे। और उसके स्कूल का क्या? अरे नया घर नया स्कूल, वो भी इंग्लिश मीडियम। वो जहाँ बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं ड्राइवरों के साथ, और तुम उसे ऑटो में छोड़ देते हो। हाँ ना, हम ऑटो में क्यों जाएंगे भाई, हम भी बड़ी गाड़ी लेंगे ना। वो वकील साहब कह रहे थे कि जब हम केस जीत जाएंगे ना, तो हमें बहुत सारा मुआवजा मिलेगा, तो फिर तुम और मैं और सरू लूंग ड्राइव पे चलेंगे। और वो सरू कहती रहती है ना कि उससे पहाड़ों पर चलना है, वहीं चलेंगे। हाँ हाँ, पहाड़ नहीं विद्या। क्यों? पहाड़ों पे नहीं भाई। अरे पर क्यों? अरे पहाड़ों पर बहुत खतरा होता है ना पगली, तो पहले तुम और मैं जा आएंगे, उसके बाद सरू को लेके चलेंगे। और पहाड़ों पर तो कितनी ठंड भी होती है ना, तो हमें मोटी मोटी जैकेट, स्वेटर, और एक काम करेंगे, तुम्हारे लिए ना एक सूट ले लेंगे। तुम्हारे लिए भी? मैं वो मोटी मोटी जैकेट नहीं पहनूंगी। क्यों? तो जैसे हीरोइनें डिजाइनर साड़ी पहनकर घूमती है ना पहाड़ों पर, हाँ। बिल्कुल वैसे घूमूंगी। कैसे? कैसे? हाँ। ऐसे। विद्या, और मैं पीछे पीछे भागूंगा। ए विद्या, ए विद्या, ए सरू, यही था ना? अरे सरू बेटा, तू सामान नहीं लेके आई? राशन वाले ने सामान देने से मना कर दिया। क्यों? उसने कहा पहले का बकाया पूरा करो। पकड़ना। चल जल्दी, अबे जल्दी। उसको निकलने अबे दो बिट्टू यार। सबसे गुस्सा हुआ है अंदर। निकल। अबे बिट्टू। कब निकलेगा यार, जल्दी निकल जा भाई। अरे यार वैसे सूरज भैया, आपने मोहन भैया का फोटो देखा अखबार में? अच्छा, वो दिन दहाड़े वाली। हाँ, हाँ। अरे क्या बढ़िया लग रहे थे यार, खड़े कैसे थे? अरे ऐसे। अरे बहुत बढ़िया लग रहे थे यार। और एक दिन देखना स्टॉल से मेरी भी फोटो लगेगी, मैं भी ऐसे मैं भी खड़ूंगा। अबे तेरी तो लापता में फोटो ना लगे, हट। अपने पे ध्यान दे ले। ए बिट्टू, अरे मोहन भैया, अरे आगे नहीं। अरे निर्बाजी, जल्दी बाहर आ रहे, मोहन भैया आए। मोहन भैया आ गया बिना धोए। अरे नहीं भाई, अपना समय लो, समय लो। अरे बिट्टू, इसकी फोटो कह रहा था। ये लोग रहते कैसे यहाँ पे? आई डोंट नो मैम। अजय, ये पूरा एरिया सील करो अभी। अरे ये छत भी सील करो, वो दरवाजा, वो दीवार भी सील करो, क्विक। यस मैम। अरे साइड में, ये क्या कर रहा है? अरे यार, अरे मतलब कोई है? अब तो सही में बिना धोए। Don't worry, Ajay, just seal it. अरे यार, अरे Sorry, Asus. ऐसे मतलब हमारी चौल में। आप सब लोग अपनी अपनी औकात में रहिए। कोर्ट कचहरी का मामला है, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। एक मिनट मैडम, एक मिनट। आप होती कौन है हमें हमारी औकात याद दिलाने वाली? और आपने हमारी लेटरिन किससे पूछ के सील करी? मोहन देशपांडे, माइंड योर लैंग्वेज। भूलिएगा नहीं किससे बात कर रहे हैं, याद दिलाया जाएगा।
किससे क्या बात कर रहा है भाई? यस मैम। अजय गया ट्रेन लेने। ये लेटरिंग इस केस का अहम एविडेंस है। अब इसमें होना तो क्या, तुम इसे छू भी नहीं सकते। अरे ऐसे कैसे देखेंगे पिंटू? भाई साहब आप जाइए जाइए, हम देख लेंगे अपना, जाइए। और तुम लोग ऐसे लड़ोगे क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? मोहन भैया आपने तो कहा था वो क्या, वो जकूजी लगेगी, ये तो ऐसे भी सील कर रहे हैं। अरे मोहन भैया कहाँ आ गए? यहाँ यहाँ यहाँ, ये इसके मुंह में रख दे। अरे जाओ यार, एसएल वाली मैम। सरू बेटा, एंग्री यंग मैन। वाह वाह। ऑन ड्यूटी मैडम को क्या झाड़ा, दिल खुश हो गया। एक छोटा सा केस। पेन तो आज भी नहीं होगा आपके पास, कल मिलते हैं। अरे कौन था ये पागल अंदर घुस आया था? अरे मोहन भैया साफ कर दिए है, जाइए जाइए, पानी लेकर जाइएगा, आ नहीं रहा है। अरे वाह, एक और डब्बा मिल गया, तो हमारी टट्टी धोएंगे। बबलू फैन। यस। हाय, नाइस टू मीट यू। मीट? नो नो, वेजिटेरियन वेजिटेरियन। हाथ धुल गया है गंदा। मिस्टर लक्ष्मी कुमार, ये सब क्या है? मिस्टर मोहन, एक बुरी खबर है। वो जिस जज की कोर्ट में केस चला, मतलब जिन्होंने केस सुना, उनका तबादला हो गया। तो अब नया जज, नई दलीलें, नए सबूत, नए गवाह। अब खबर बुरी है पर ऐसा अक्सर होता है, तो अब नया जज पूरा केस शुरू से सुनेगा। शुरू से? अनफॉर्चुनेटली हाँ, पर मैंने बहुत काम करना है, तो बाकी आप समझ रहे होंगे। गिना? सर। मिस्टर मोहन, मिस्टर मोहन, इसकी क्या जरूरत थी? मिस्टर लक्ष्मी कुमार, इस सब में समय कितना लगेगा? बहुत। अपने गांव चलते हैं। गांव? कौन सा गांव? और क्यों? क्यों? क्योंकि हम सड़क पे आने वाले हैं मोहन। सरू, तू अंदर जा बेटे। यहीं रुक तू। जा बेटे। यहीं रुक तू। और देख अपने बाप की जिद। देख कैसे तेरा बाप हमें सड़क पे ला रहा है। आखिरी बार काम पर कब गए थे? बोलो। घर में आखिरी बार राशन कब आया था? और सरू आखिरी बार स्कूल किस दिन? नहीं, किस महीने गई थी पता है? घड़ी, चैन, अलमारी, अब तो साइकिल भी चली गई। दिन में कितने लोग कर्जा मांगने आते हैं, इसकी गिनती है तुम्हें? हाथ जोड़ जोड़ के उनसे एक दो दिन मांगने पड़ते हैं। नहीं लड़ना, कोई केस वेस बंद कर दो ये सब। और ये साले चौल वाले कुछ तुम्हें क्यों नहीं कहते? सबके सब बस मजे लेने के लिए है। जब उस सक्सेना के पास जाना था तब इनमें से
लोग बहुत खतरनाक है मोहन। मुझे तो उन्हें देखकर ही डर लगता है। हम जैसे वो ना जाने कितने चबाकर खाते हैं। मुझे अपने लिए डर नहीं लगता, सरू के लिए लगता है। कहीं कल की तरह कर कल की तरह? कल की तरह क्या विद्या? क्या कल की तरह? कुछ नहीं बाबा। विद्या, सरू, क्या कल की तरह बेटे? कुछ नहीं बाबा। इधर आ, इधर आ। अपने बाबा से नहीं बताएगी क्या कल की तरह? बाबा कुछ नहीं। अरे नहीं बेटा, बता ना मुझे क्या कल की तरह? तेरी माँ ने अभी कहा ना कल की तरह क्या? अरे विद्या, मुझे कोई बताए, अरे मुझे बताएगा क्या कल की तरह? कल जब तुम्हारी बेटी खेलकर लौट रही थी तो 3 आदमियों ने इसे पकड़ा, घेरा और उठाकर ले जाने की धमकी दी है। खुश? आप खुश? मिस्टर मोहन देशपांडे रोज रात देसी दारू पीकर घर लौटते हैं। आस पड़ोस के शरीफ इज्जतदार किराएदारों को परेशान करते हैं। मेरे क्लाइंट उनसे खुद कितनी बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि वो ऐसा ना करे, बट ही इज इम्पॉसिबल। जब इनकी बेटी का बर्थडे होता है तो ये देर रात 12 बजे तक दीदी तेरा देवर दीवाना बजा कर रखते हैं। और बड़े बुजुर्गों की नींदें खराब करते हैं। और इनकी बीवी वो तो इनसे 4 कदम आगे, मीडिया वालों के साथ मार पिटाई, रोज रोज मोहन जी के साथ झगड़ा, कभी उठी हुई चप्पल, बर्तन, जूते, कूड़ा। योर ऑनर, इस परिवार का इस स्टॉल से एविक्शन अब बहुत बहुत जरूरी। आप खुद ही देख सकते हैं इन 4 सालों में मेरी क्लाइंट की शक्ल घिसी हुई चप्पल जैसी हो गई। इस पूरे टाइम पर उन पे क्या बीती ये उनसे बेहतर कोई और नहीं बता सकता। योर ऑनर, जज साहब, पिछले 4 सालों में सब सत्यानाश हो गया जज साहब। एवरीथिंग केम क्रैश। आई लॉस्ट माय आई लैश जज साहब। अंधा हो गया जज साहब, रोशनी चली गई। पर इस आदमी को मुझ पर तरस नहीं आया जज साहब, मुझ पर तरस नहीं आया। तरस तो क्या ना जज साहब, उस दिन तो हद कर दी। मेरे ही घर में, मेरे ही बाथरूम में घुसकर मेरी वीडियो बना ली जज साहब और फेसबुक पर डालकर लिख दिया #स्मॉल थिंग्स मैटर। योर ऑनर, इस कोर्ट में पिछले 4 सालों से यही बात चल रही है कि मिस्टर सक्सेना एक गरीब, अनाथ, लाचार और बीमार बेहद इंसान है। योर ऑनर, अब इस आखिरी वक्त में आप ही हैं जो उनकी कुछ मदद कर सकते हैं। इसीलिए मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस इंसान को कम से कम फांसी की सजा तो सुनाई जाए। कम से कम फांसी? क्या आप कुछ कहना चाहेंगे मिस्टर लक्ष्मी कुमार? मिस्टर लक्ष्मी कुमार, मिस्टर मोहन, मिस्टर लक्ष्मी कुमार कहाँ है? मिस्टर मोहन, मिस्टर मोहन, मिस्टर मोहन, वेयर इज मिस्टर लक्ष्मी कुमार? जी क्या? आपके वकील साहब कहाँ हैं? मालूम नहीं। जज साहब, एक बहुत मशहूर कहावत है, खेत खाए गधा, मार खाए जुलाहा।
अक्षय कुमार ने पिछले 4 साल से वकालत तो नहीं सीखी, पर बदतमीजी जरूर सीख ली अपने इस मुवक्किल से। इसलिए आई डिमांड दिस मैन टू बी हैंग्ड टिल डेथ। अरे भाई साहब चाय पिएंगे? हाँ श्योर श्योर चलो। ये तो भाई इनके केस के चक्कर में चाय का बिल पड़ रहा है। और क्या यार, कस्टडी वाले को दे दी, पैसे दे दे। बहुत नोटी हो रही है आजकल। सक्सेना साहब की छोटी छोटी चीजों की क्या बड़ी बड़ी वीडियो बनाई आपने। छोटा सा केस, पेन तो आज भी नहीं होगा आपके पास, अब तो मिलते रहते हैं। हेलो चौधरी, तेरे को सक्सेना जी की वीडियो है, लिंक तो भेज दे। अपॉइंटमेंट है आपके पास? अपॉइंटमेंट? अरे बुलाइए उन्हें, हमारे वकील है वो। अरे तो फिर फीस भरिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, तभी आप अंदर जा सकते हैं। फीस गई तुम्हारी तेल लेने। मिस्टर लक्ष्मी कुमार, मिस्टर लक्ष्मी कुमार। अरे आप यहाँ पर शोर नहीं मचा सकते। आप चुप रहिए भाई साहब, मैं उसे बुलाना चाहता हूँ। अरे उसे क्या होता है? उसे क्या होता है? मिस्टर लक्ष्मी कुमार, मालिक क्या उसे क्या होता है? मिस्टर लक्ष्मी कुमार, मिस्टर लक्ष्मी कुमार, बदतमीजी करने के बाद हटिए। Mein Vater, und hörst du nicht, was Erdenkönig der Plan. ये सब क्या मिस्टर लक्ष्मी कुमार, मिस्टर लक्ष्मी कुमार, अरे हटिए यहाँ से। Don't be silly. Come in. वैसे किसका केस लड़ रही हो? गुप्ता फैक्ट्री के मजदूरों को। ओह, social work. I'm impressed, Masi. वैसे I have something special for you. Really? हाँ? What? कैसी लगी? Absolutely beautiful. पर इस पे ये क्या लिखा है? देश पांडे। डिजाइनर, लंदन से। ओह। वैसे देश पांडे से याद आया, वो मोहन देश पांडे की केस की अगली हियरिंग कब रखनी है? कौन मोहन देश पांडे? The Latin guy. Tall and all. कीचड़। तुम्हारे client है। I got it. Yeah. Sorry. तो 30 अगस्त। मेरा बर्थडे है। सॉरी। फिर 20 अक्टूबर। बार काउंसिल इलेक्शंस। राइट। पर इस बार कौन खड़ा हो रहा है? Congratulations! Wow, that's amazing. तो 26 नवंबर।
नहीं, लंदन जा रही हूँ, वेकेशन। ओके 18 दिसंबर। देसाई जी की रिटायरमेंट पार्टी है, नहीं जाएंगे तो बुरा मान जाएंगे। तो 12 जनवरी। परफेक्ट। परफेक्ट डन। ठीक है। ओह शिट, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे निकलना चाहिए। हाँ यू मस्ट गो। वैसे भी गुप्ता फैक्ट्री के मजदूरों को तुम्हारी जरूरत है। इस बार खुद गुप्ता जी को। ऑल द बेस्ट। तो हमारे साथ है सक्सेना एंटरप्राइजेस के मालिक मिस्टर भगवान दास सक्सेना, जिन्होंने अभी अभी ये ऐलान किया है कि वो सक्सेना टावर्स के बगल में खड़ी सक्सेना चौल को गिराने जा रहे हैं। तो मिस्टर सक्सेना, एकदम से ये फैसला क्यों? देखिए, चौल बहुत पुरानी हो चली है, अब वो रहने लायक नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया तो। और वहाँ रहने वाले लोग? देखिए, वहाँ लोग बिना किराया दिए रह रहे हैं। मैं जब तक सोशल वर्क कर सकता था मैंने किया, बदले में मुझे क्या मिला? झूठा केस। बिल्कुल चुप। ये चौल गिराने के सिवा और कोई चारा बचा था मेरे पास? बताइए, था कोई और रास्ता? आप ही सज्जन लोगों में कुछ ज्यादा समझदार लोग हैं, जिन्हें लगता है उन्हें सब पता है, अपने हिसाब से करने चले थे चीजें। अब गेहूं के साथ घुन तो पिसेगा ही। अरे उसे निकाल। मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं कहा। आप लोगों ने किराया दिया नहीं दिया, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। कुछ समझदार लोगों ने तो दुकानें खोल ली, कुछ कहा मैंने, और आपने तो किराएदार तक रख लिए। मैं फिर भी चुप रहा। बदले में मुझे क्या मिला? ये कोर्ट कचहरी के केस, ये बेइज्जती और ये सरदर्दी। आई टेल यू, मेरे खानदान में आज तक किसी ने पुलिस स्टेशन में कदम तक नहीं रखा था, और मैं पिछले 4 सालों से ये कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा हूं। किसकी वजह से? इन्हीं समझदार लोगों की वजह से। अब भुगती है आप लोग, मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता। ठंडे दिमाग से सोचिए, किसकी गलती है, मेरी या किसी और की? भुगती है आप सब। पढ़ सकते हैं ना साहब? लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। योर ऑनर,
सिर से छत हट जाने का डर क्या होता है वो मेरे क्लाइंट से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। मेरी आपसे एक आखिरी दरख्वास्त है कि एक बार आप खुद आकर उस स्टॉल का हाल देखिए। मिस्टर सक्सेना जी की फर्जी फोटोग्राफ्स तो आपने देख ही लिए हैं, क्यों ना आप हकीकत देखिए। अगर आप उस स्टॉल की गंदी गंदी सीढ़ियों से किसी तरह चढ़कर ऊपर पहुंच भी गए तो जरूर किसी ना किसी खुली पाइप से आप टकरा जाएंगे, और अगर आप उससे बच गए तो कोई ना कोई आप पर कचरा फेंक देगा, और अगर माय लॉर्ड आप उससे भी बच गए तो बेचारी सरू की तरह आप किसी ना किसी कीचड़ में गिरेंगे ही गिरेंगे। आई इनवाइट यू टू द स्टॉल माय लॉर्ड। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस मिस्टर लक्ष्मी कुमार। अरे आपने तो शाहरुख खान को मात दे दी। इन 4 सालों में वकालत का तो पता नहीं, पर एक्टिंग जरूर सीख गए आप। आपको क्या लगता है हमारे जज साहब इतने फ्री हैं कि कोर्ट कचहरी को ताला लगाएंगे और चल पड़ेंगे आपकी वो गंदी सी चौल देखने? यू मिस्टेकन मिस्टर लक्ष्मी कुमार। चलिए मान जाते हैं इस दलील के बाद आप ये कोर्ट केस जीत गए तो ये जो अजय है ना, ये आपका होगा। अरे वो छोड़िए जज साहब, मैं अपनी वकालत ही छोड़ दूंगी। जज साहब, मिस गीता मेरे क्लाइंट को तो सड़क पे ले आई है और अब खुद भी आना चाहती है। जी हाँ, सड़क से तो आप वैसे ही बहुत वाकिफ होंगे, अपने सारे क्लाइंट जो वहां से लाते हैं। क्यों नहीं मिस गीता आनंद, आपके क्लाइंट कहां से आते हैं? ये सारे के सारे बिल्डर्स तो आपने अपने ऑफिस से बिठा रखे हैं, और आपको ना शर्म आनी चाहिए। आप बड़े बड़े बिल्डर्स से एक्टिंग कम से कम एक्टिंग तो ढंग से करवा लेते हो। आप तो अपनी फर्जी डिग्री लेके आ जाते हैं कोर्ट में। एक सेकंड, what do you mean by फर्जी डिग्री? You know exactly what I mean by Miss Geeta, what do you mean by फर्जी डिग्री? मेरी डिग्री बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी से, I top that college. You don't have to be personal over here, Miss Geeta. You don't have to be personal. ये उंगली नीचे रखिए। क्यों? हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? केस नंबर 246 मोहन देशपांडे बनाम भगवान दास सक्सेना। The court accepts your request. कोर्ट की एक टीम इंक्लूडिंग myself कल आपकी चौल विजिट करेगी, चौल की जांच करेगी और अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। This court is adjourned. अरे चाल भी नहीं गलत चुप रहिए गीता। सब चंगा। अभी अभी पूरा मार के सब साफ कर दो, सब कुछ साफ, अभी अभी कर देते आप ऐसा करिए, आप नेक्स्ट डे, छोड़। नेक्स्ट डे
कोर्ट की अगली तारीख आज से 25 साल बाद। कोर्ट की अगली तारीख आज से 100 साल बाद। Thank you so much everyone for coming, and thank you so much Chandigarh administration and Tagore Theatre Society for inviting us. Experiments करना ही मकसद नहीं है, but to allow the actors to express themselves, not binded by the script or by the idea, is what we aim for. And जो भी आपने presentation देखी was created, designed, developed, written even by these guys. So hats off to them. So I like them to introduce themselves by themselves. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लवेश। हाय, मेरा नाम है सचिन। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है। नमस्कार, मेरा नाम चिराग शर्मा है। नमस्कार, मेरा नाम संदीप नायक है। नमस्ते, मेरा नाम शिवराज है। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय। नमस्कार, मेरा नाम दीपक बिष्ट है। नमस्ते सभी को, मेरा नाम तेजस गुप्ता है। अवन सिंह। So, ladies and gentlemen, we are looking forward for tomorrow's play. आप सभी फिर से आमंत्रित हैं। एंजॉय कीजिए इस फेस्टिव मूड को बारंबार। 9 तारीख तक, 9 नवंबर तक हमारे ये कार्यक्रम ऐसे ही आपको एंजॉय करेगा।